तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 20 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने किसके साथ कश्मीर में विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया? तो राइट आंसर बताएंगे हम, ऑप्शन नंबर बी, अश्विनी वैष्णव जी के साथ, जो कि हमारे रेल मंत्री हैं वर्तमान में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। ऑपरेशन चक्र द्वितीय किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया जा रहा है? तो राइट आंसर बताएंगे हम, सीबीआई द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? सीबीआई, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ऑपरेशन चक्र द्वितीय किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो सीबीआई के द्वारा चला रहा है, ये याद रखना है। हाल ही में किसे आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी, REC लिमिटेड। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो REC लिमिटेड को। नेक्स्ट है, भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल को क्या नाम दिया गया है? हमने कल ही बात किए थे इस पर, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किए हैं और इसको नाम क्या दिए हैं? नमो भारत। राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, नमो भारत। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। और विराट कोहली जी ने 48वां वनडे करियर का शतक भी लगाया है। चेस करते हुए पहली बार शतक जड़ा है उन्होंने। चलिए, भारत 2030 तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा। देखिए दोस्तों, भारत 2030 तक यात्रा के क्षेत्र में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक खर्च करने वाला देश बनने की ओर अग्रसर है, जिसका कुल व्यय उल्लेखनीय रूप से बढ़कर $410 बिलियन होने की उम्मीद है। इसके साथ देखा जाए तो भारत का पर्यटन उद्योग में अभूतपूर्व उछाल आई है, खासकर वैश्विक महामारी के मद्देनज़र, और देश 2030 तक यात्रा के क्षेत्र में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक खर्च करने वाला देश बनने की ओर अग्रसर है, जिसका कुल व्यय $410 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। यह 2019 में पूर्व कोविड समय की तुलना में 173% की भारी वृद्धि दर्शाता है। उस समय भारतीय यात्रियों ने कुल $150 बिलियन खर्च किए थे, जिससे भारत के छठे सबसे बड़े वैश्विक खर्चकर्ता के रूप में स्थान पर था। 6वें नंबर पे था पहले, अब कौन से नंबर पे 2030 तक बन जाएगा? तो चौथे नंबर पर बन जाएगा। चलिए आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइक्लोन तेज। देखिए, MID ने मुंबई के लिए चक्रवात तेज के लिए अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अरब सागर में बनने वाले संभावित चक्रवाती तूफान को लेकर चेतावनी जारी की है। इस आसन्न मौसम घटना को चक्रवात तेज नाम दिया है। ये भी आपको याद रखना है, हाल ही में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जो IMD ने, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अरब सागर में बनने वाले चक्रवात है उसको क्या नाम दिया है? तो चक्रवात तेज नाम दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो दोस्तों यह चक्रवात मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों और कोंकण क्षेत्र पर असर पड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। भारतीय सेना ने UK में आयोजित 2023 कैरेबियन गश्ती सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता। देखिए, भारतीय सेना 3-5 गोरखा राइफल ने ब्रिटेन के वेल्स में आयोजित 2023 कैरेबियन गश्ती प्रतियोगिता, जिसे मिलिट्री पेट्रोलिंग का ओलंपिक भी कहा जाता है, इसमें दोस्तों भारतीय सेना ने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने 2023 में प्रतिष्ठित कैरेबियन गश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल करके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी असाधारण सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। ब्रिटेन के वेल्स में आयोजित इस कार्यक्रम में 3-5 गोरखा राइफल्स की
एक विशिष्ट टीम की भागीदारी देखी गई, भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों 2023 कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता में भारतीय सेना ने स्वर्ण पदक जीता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, टाटा मोटर्स खरीदेगी फ्रेट टाइगर से 27% हिस्सेदारी। देखिए, टाटा मोटर्स ने हाल ही में कहा कि वह डिजिटल लॉजिस्टिक सॉल्यूशन कंपनी फ्रेट टाइगर में 150 करोड़ रुपए में 26.79% हिस्सेदारी खरीदेगी। टाटा मोटर्स ने फ्रेट टाइगर में यह हिस्सेदारी खरीदने के लिए सिक्योरिटीज सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट और एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट किया है। SSA में यह प्रावधान शामिल है कि टाटा मोटर्स अगले 2 साल में मौजूदा बाजार मूल्य पर अन्य 100 करोड़ रुपए का निवेश भी कर सकेगी। तो आप बताएंगे टाटा मोटर्स ने 27% की हिस्सेदारी किससे खरीदी है? तो फ्रेट टाइगर से खरीदी है। पूमा के बारे में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पूमा ने मोहम्मद शमी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मोहम्मद शमी तेज गेंदबाज हैं भारतीय, और इनको प्यूमा इंडिया ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अपने ब्रांड एम्बेसडर की सूची में शामिल किया। स्पोर्ट्स ब्रांड के पास ब्रांड एम्बेसडरों की एक स्टार स्टडेड रोस्टर है, जिसमें विराट कोहली, चैंपियन स्प्रिंटर उसेन बोल्ट, फुटबॉल स्टार नेमार जूनियर और सुनील छेत्री, मशहूर मुक्केबाजी MC मैरी कॉम और क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, हरलीन देओल और पैराशूटर अवनी लेखरा शामिल हैं। तो अभी हाल ही में किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो मोहम्मद शमी को। चलिए, वर्ल्ड स्टैटिक्स डे। देखिए दोस्तों, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, जबकि भारत का सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। देखिए, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है ना, लेकिन भारतीय सांख्यिकी दिवस इंडियन स्टैटिक्स डे कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। विश्व के सामाजिक आर्थिक विकास में आंकड़ों के योगदान का जश्न मनाने के दिन के तौर पर विश्व सांख्यिकी दिवस को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में मनाया जाता है। इसे हर 5 वर्ष में मनाया जाता है और पहली बार यह 20 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन के परमाणु शस्त्रागार का निर्माण, USA पेंटागन की रिपोर्ट है ये। देखिए, पेंटागन की 2023 रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि चीन तेजी से अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहा है, जो पूर्व के अनुमानों में से कहीं अधिक है। चीन का लक्ष्य 2030 तक 1000 से अधिक परमाणु हथियार बनाने का है। 2030 तक कितने? 1000। USA पेंटागन ने चीन की सैन्य शक्ति पर एक रिपोर्ट जारी की है कि जिसमें संकेत दिया गया है कि चीन अपने परमाणु हथियार शस्त्रागार का विस्तार पूर्व के अनुमान से कहीं अधिक तेजी से कर रहा है। यह रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि चीन ताइवान से संबंधित संभावित परिदृश्यों के लिए यूक्रेन में रूस के संघर्ष से सबक ले सकता है। यहाँ मुख्य बिंदुओं का विवरण दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, बातचीत करते हैं। भारत फ्रांस सैन्य उप समिति की 21वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। कहाँ पे? नई दिल्ली में। देखिए, भारत फ्रांस सैन्य उप समिति की 21वीं बैठक 16-17 अक्टूबर 2023 को वायु सेना स्टेशन नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत की तरफ से IDS मुख्यालय में एकीकृत स्टाफ के सहायक प्रमुख एयर वाइस मार्शल आशीष वोहरा, कौन? आशीष वोहरा जी, और फ्रांस की ओर से संयुक्त स्टाफ के अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संबंध के जनरल ऑफिसर, कौन? मेजर जनरल एरिक पेल्टियर, है ना। भारत की तरफ से आशीष वोहरा और फ्रांस की तरफ से एरिक पेल्टियर ने एक बैठक की अध्यक्षता की है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। स्थिरता रिपोर्टिंग में योगदान के लिए ICAI को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला। देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड सहित अपनी शीर्ष रैंकिंग वाली स्थिरता पहलों के लिए
प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है। किसे? ICAI को संयुक्त राष्ट्र से सम्मानित किया गया है, संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने स्थिरता रिपोर्टिंग में योगदान के लिए 8वें विश्व निवेश मंच के दौरान ICAI को सम्मानित किया। ICAI ने के प्रयासों का उद्देश्य भारत में टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करना है। ये भी आपको याद रखना है। तो ICAI ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सैफ दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सैफ दिवस हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य महान पेशे का जश्न मनाना और सम्मान करना है और दुनिया भर के लोगों को स्वस्थ खाने के बारे में शिक्षित करना है। देखिए, यह अनुभवी रसोइयों के लिए भी गर्व और प्रतिबद्धता की भावना के साथ अपने ज्ञान और पाक कौशल को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का दिन है। इस दिन को मनाने के पीछे उनका मकसद बावर्ची के पेशे को और सम्मान दिलाना था। देखिए, शेफ़ के पेशे को सम्मान देने के इरादे से इस दिन को सेलिब्रेट करने की शुरुआत की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। कब से? 2004 से। ये भी याद रखना है। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।